में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज बात करेंगे हम पंचायत राज की। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि देश में ये बरगद का उद्गम स्थल राजस्थान है। राजस्थान में नागौर के बगदरी से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इसका आगाज किया और इसकी शाखाएं पूरे देश भर में फैली। मकसद एक ही था कि ग्रामीण क्षेत्र से, धरातल से डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर क्या हो और उसको तैयार कैसे किया जा सकता है। गांव में अपनी सरकार लोग चुने, बनाए और उसी से काम करवाएं। अधिकार भी दिए गए, उसके बाद में से और पावर दिए गए 73 अमेंडमेंट के साथ में। 73, 74 दोनों को करके और 73 के जरिए न केवल राजस्थान, देश भर में पंचायत राज को और मजबूत कैसे किया जा सकता है, उसका विचार रखा गया, उसे आगे बढ़ाया गया। राज्यों ने अपने अनुसार धीरे धीरे इसमें महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की, राजस्थान भी जिसमें से है। आज आधी आबादी, आधे चेहरे, आधे पद पंचायत राज में राजस्थान में दिखाई देते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वास्तव में उस मकसद जिसको लेकर के इसका गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, क्या वो खरे उतर पा रहे हैं? उतर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं उतर पा रहे हैं तो वजह क्या है? क्या सुधार होना चाहिए? क्या खामियां रह रही हैं जिसे दुरुस्त किया जा सके? और क्या ऐसा होना चाहिए कि जो आज हो रहा है वो कल उससे बेहतर हो सके? तो हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। हमारे साथ जयपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र से सरपंच हैं शारदा सेपट जी, हमारे साथ छात्रा अनुष्का मेहता जी हैं, और हमारे साथ राजाखेड़ा धौलपुर के प्रधान चारू तोमर जी जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं शारदा जी आपके पास आना चाहूंगा। आप खुद सरपंच हैं, क्या देखती हैं ग्रामीण क्षेत्र में कि एक सरपंच की जो भूमिका होती है क्या होती है, किस तरह से वो काम करता है? क्या किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, या फिर कहूं कि बिल्कुल उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार है, आप जीत जाइए, कुर्सी पे बैठिए, अपना काम करिए? नहीं सर, ये नहीं कह सकते कि प्लेटफॉर्म तैयार होता है, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है जी। लोगों के पास जाकर के उनकी समस्याओं को सुनना पड़ता है, उनके विश्वास पर खरा उतरना पड़ता है, उसके बाद में जाकर के ये पद मिलता है। और सरपंच की यही भूमिका रहती है कि जिस विश्वास पर लोगों ने अपना बहुमूल्य मत दे करके उनको विजित किया है, उस विश्वास पर वो खरा उतरे। एक सरपंच होने के नाते जो समस्या मेरे सामने आई, सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हमारे क्षेत्र में कहूँ या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा को लेकर के महिलाएं काफी पिछड़ी हुई हैं, अपने अधिकारों को नहीं जानती है। और आज से पहले वो कभी ऐसे हिम्मत नहीं कर पाती थी कि जहां एक प्रधान के रूप में, पंचायत के प्रधान के रूप में एक पुरुष बैठा है, वहां पे जाकर वो अपनी समस्याएं उन्हें बताए। तो जब मैं सरपंच बनी तो मेरा सबसे पहला मोटो यही था कि मैं उस झिझक को दूर करूं। जिस दायरे में वो महिलाएं बंधी हुई हैं कि वो पंचायत में आकर के अपनी बात को नहीं रख सकती, तो मेरा प्रयास ये था कि वो बेझिझक आए और अपनी समस्याओं को मेरे सामने रखे और हम सब मिल करके उन समस्याओं का समाधान कर सके। बिल्कुल। जी कंटिन्यू प्लीज। हाँ। इसी प्रकार सबसे बड़ी समस्या देखने में ये आई कि महिलाएं दिन भर काम करती थी। दिन भर काम करने के बावजूद एक मेहनताने के रूप में उन्हें कुछ नहीं मिलता था। इस कारण उनका आत्मविश्वास बहुत कम था। आर्थिक रूप से वो अपने आप को हमेशा कमजोर समझती थी। लेकिन महात्मा गांधी नरेगा योजना के बाद में उनका जो कार्य का क्षेत्र था वो बढ़ा, वो दायरा बढ़ा, वो घर के दायरे से बाहर निकल के काम करने लगी। उनके खुद के बैंकों में अकाउंट खोले गए, जिसके कारण वो आत्मनिर्भर बन पाई। आज महिलाएं खुद बैंकों में जाकर के अपने लेन देन का काम करती हैं। तो ये चीजें देख करके मन में आता है कि हाँ, और कुछ बेहतर करे इनके लिए। और इस जो एक तरीके से कह सकते हैं कि आज भी महिलाएं काफी कुछ पिछड़ी हुई हैं, तो इन्हें आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, वैसे भी कहें कि परिवर्तन एक दौर होता है, परिवर्तन के साथ में चीजें बदलती हैं, परिस्थितियां, समय, उसके अनुकूल चीजें दुरुस्त की जाती हैं। इसे हम परिवर्तन भी कह सकते हैं, एक नवाचार भी कह सकते हैं। कहीं कुछ खामियां आई हैं, उसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, एक सिलसिला चलता रहता है। अनुष्का के पास में जाना चाहूंगा। अनुष्का, क्या लगता है पंचायत राज में जो महिलाओं की भूमिका होती है उसको लेकर के? कई बार आपने भी सुना होगा कि महिला घूंघट करके बैठ जाती है और उसके हस्बैंड, परिवार के लोग काम करते रहते हैं। तो ऐसा जब दृश्य देखते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं? हम यूथ हैं, सोचते हैं कि पंचायत राज मजबूत हो।
पंचायत राज मजबूत हो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एजुकेशन। जी। एजुकेशन की विलेज लेवल पे बहुत कमी है, मींस गर्ल्स को तो मींस सोच लो कि बहुत कम एजुकेशन, उनका लेवल अच्छा नहीं होता, और बाकी जो एज्ड है पहले की जो महिलाएं हैं उनका तो बिल्कुल भी एजुकेशन से कोई नाता नहीं है, तो उनको इस चीज की इम्पोर्टेंस नहीं पता। तो पंचायत राज में महिलाओं का होना बहुत जरूरी है जी। जिससे वो अपनी समस्याएं बता पाए, देश में क्या चल रहा है उसके बारे में जान पाए, और भी बहुत सी चीजें। बिल्कुल, डेवलपमेंट का एक मॉडल होना चाहिए कि गांव के हिसाब से कैसा हो। और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि पढ़ी लिखी अगर कोई महिला होती है तो उसका एक अपना अलग कॉन्फिडेंस होता है, वो काम कर सकती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि कई महिलाएं होती हैं उनका एक्सपीरियंस बोलता है, कम पढ़ी लिखी होती हैं लेकिन बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती है, उनका कॉन्फिडेंस, उसको सैल्यूट करना चाहिए कि हाँ किस तरह से काम करा पाते हैं। लेकिन वो एक आध हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई पढ़ी लिखी महिला होंगी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है राजस्थान के ही, छवि राजावत सोडा की सरपंच बनी, एमबीए, अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके और वो सरपंच बनी, काम किया उन्होंने गांव में और एक बिल्कुल स्थापित किया। अभी मैं कुछ इंटरव्यूज पढ़ रहा था जिसके अंदर मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ ऐसी महिलाएं हैं कि नामचीन स्कूल से और कॉलेजेस से वो पढ़ाई करके निकली, इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके निकली हैं और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं और बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल को अंग्रेजी बोलने वाली महिला हो वही सरपंच बने या पुरुष हो वही सरपंच बने, लेकिन वो समझ होनी चाहिए। एक आप देखते हैं कई बार मैंने जैसे सवाल आपसे किया कि घूंघट की बात आती है कि महिला सरपंच बन गई, अंगूठा तो खैर साइन तो करना नेसेसरी होता है, उसमें नाम ही लिखना चाहिए, साक्षरता जिसे हम कहते हैं, लेकिन उसके परिवार के लोग काम देखते हैं वो सारा। तो ऐसे में क्या सोचना होता है कि सरपंच ये बनी, काम कोई और देख रहा है, सरपंच वो बनी और काम और कोई देख रहा है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एजुकेशन बताया वो तो होना ही चाहिए। और उसके अलावा उसको सपोर्ट करने के लिए या तो उसकी फैमिली में से कोई ना कोई होता ही है अगर अनएजुकेटेड है तो, लेकिन उसको खुद को समझना होगा कि वो खुद की पहचान खुद ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। अगर वो उस सीट पे आ चुकी है, उनको पोजीशन मिल चुकी है, तो उसके बारे में उनको नॉलेज, चाहे से वो अनपढ़ हो, वो मौखिक रूप से वो नॉलेज गेन कर सकती है और उसके बारे में कुछ कर सकती है डेवलपमेंट के बारे में। जी बिल्कुल। शारदा जी, आप तो सरपंच संघ की पदाधिकारी भी है राजस्थान की, कई बार आती हैं ऐसी चीजें निकल करके कि महिला सरपंच बन गई, इच्छा पति की थी लेकिन बन गई महिला सरपंच और काम वो संभाले। दो चीजें होती हैं जैसे अनुष्का ने कहा, सपोर्ट और एक उस महिला को रबर स्टैंप बना दिया जाता है, काम कोई दूसरा करे, तो दोनों में अंतर होता है। उस पोजीशन में क्या किया जाए? अगर ऐसा सिचुएशन नहीं, पहली बात तो कि ऐसी कुछ है, जानकारी आती है ऐसी? सर पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन आज के समय में देखें तो वास्तविकता यही है कि महिलाएं अब खुद काम संभालने लग गई है। राजस्थान में अपने यहाँ पे 50% आरक्षण कर दिया है गवर्नमेंट ने। मेरे खुद की पंचायत समिति में हम 11 महिलाएं हैं और 11 पुरुष हैं। ग्रेट। तो वहां मैं देखती हूँ कि जिस तरीके से मैं अपना काम खुद संभाल रही हूँ, अपनी डिसीजंस मैं खुद ले रही हूँ, अधिकारियों से खुद जाकर के मिलती हूँ, कहीं से कोई बजट लाना होता है तो उसके लिए मैं खुद प्रयास करती हूँ, तो ऐसे ही महिलाएं आगे बढ़ रही है। हाँ, पहले के समय में ऐसा होता था कि पुरुष ही सारा काम संभालते थे, महिलाएं सिर्फ एक हस्ताक्षर वाली महिला सरपंच बन के रह जाती थी, लेकिन आज के समय में ये चीजें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। महिलाएं खुद आगे बढ़ रही हैं, वो खुद समझ रही हैं कि जब मैं घर पे रह करके अपने घर का बेहतर मैनेजमेंट कर सकती हूँ तो बाहर निकल करके मैं अपनी पंचायत का मैनेजमेंट क्यों नहीं संभाल सकती। तो ये चीजें बहुत कम देखने के लिए मिलती है। इनफैक्ट मैं अपनी ही बात करूं, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा पॉलिटिकल से ही रहा है। पिताजी अभी भी जिला परिषद मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने मेरी काबिलियत को समझा और मुझे पूरी फ्रीडम दी कि आप अपना काम खुद संभाले, अपने डिसीजंस खुद लें। हालांकि मैं कभी, मेरा बैकग्राउंड कभी भी ये नहीं रहा। तो एक बार शुरू में डर लगता था कि उन्होंने प्रोफेसर की पोस्ट से रिजाइन करके वो पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना एक मुकाम हासिल किया, अपना एक नाम बनाया। तो डर लगता था कि कहीं कोई ऐसी गलती ना कर दूं कि उनकी छवि को ठेस पहुंचे। तो मैं एक बार गई उनके पास में, मैंने जाके बोला उनको कि मुझे नहीं समझ में आती है पॉलिटिक्स, आप प्लीज थोड़ा मुझे बताएं इसके बारे में। डायरी पेन लेके गई तो उन्होंने साफ साफ बोला कि चिंता मत करो, समय के साथ आप सब सीख जाओगे। उनका ये शब्द मेरे मतलब काफी दिनों तक मैं ये सोचती रही कि जब उनको नॉलेज है तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई। लेकिन फिर समझ में आया कि
अगर उस समय वो मुझे सपोर्ट करते या मुझे इन चीजों से अवगत करवाते तो जो अनुभविक ज्ञान मुझे मिला है शायद वो मुझे कभी नहीं मिल पाता। मैं हर जगह एक सपोर्ट के रूप में उन्हें ढूंढती कि वो आए और मुझे राय दे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सोच उनकी थी कि मुझे बैसाखी नहीं बनना है, इसको अपाहिज नहीं बनाना है, कि ये खुद अपने लेवल पे सीखे और अपने लेवल पे काम करे। बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म नदी है और सामने आपको निकल के उस छोर पे जाना है तो आपको खुद ही को निकलना पड़ेगा। आप चाहे तैर के जाइए चाहे उसमें फिसल करके जाइए, लेकिन खड़े हो, लेकिन ये तय कि आप उसमें डूबेंगे नहीं। बिल्कुल उसके लिए प्रयास करना ही होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अनुष्का, कभी सरपंच बनने का मौका मिले गांव में तो बनेंगे आप? वैसे तो नहीं, क्योंकि अगर कोई लड़की सरपंच बन भी जाती है तो फिर भी यही बोला जाता है कि सपोर्ट दूसरे लोग कर रहे हैं, मीन्स सारा क्रेडिट मैंने मैन कहा ना, को। सपोर्ट करना एक बिल्कुल रबर स्टैंप बन जाना कि काम को दूसरा कर रहा है कि और कहेंगे अनुष्का इस पे सील लगा दी, साइन कर दिया, हमने सील लगा दिया। अगर काम वो थोड़ी महिला बनना भी चाहेंगे करे आप? ना, नहीं काम महिला भी करे, बट विलेज लेवल पे ये रहता है कि जो अदर वुमेन्स होते हैं उनको लगता है कि ये काम जो इनके हस्बैंड है या फिर और कोई है वो ही कर रहे हैं, वो ही देख रहे हैं। अब तो ये सोच का साबित करना फर्क थोड़ा होता है। मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गांव जैसे स्तर पे। हाँ, क्योंकि वो मेंटेलिटी जो लोगों ने एक बार अपने मन में बिठा रखी है उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। इन चीजों को मुझे भी बहुत फेस करना पड़ा। स्टार्टिंग में जब मैं सरपंच बनी तो मैंने ये अपना नियम बना रखा था कि एटलीस्ट मुझे 3-4 घंटे पंचायत में रोज बैठना है। मैं पंचायत में खुद बैठ करके लोगों की समस्याओं को सुनूंगी। तो जब मैं वहां बैठती थी तो लोगों के ये कमेंट्स होते थे कि इसके घर पे काम नहीं है कि ये रोज यहाँ पर आकर बैठ जाती है। तो उस सोच से होता है मोस्टली ये क्या है कि ऐसी बातें सुनकर के लेडीज बैकफुट हो जाती है, बिल्कुल नहीं पीछे होना हट जाती चाहिए, है। क्योंकि हक दिया है उसी पंचायत हाँ। ने उन्हें जिता करके उस भवन में उस कुर्सी पे बैठाने का हक दिया है, वो बैठे, उनका अधिकार है और ड्यूटी भी साथ में दी हुई है कि ताकि जनता के काम कर सके। देखिए सोच बदलनी पड़ेगी और बदली हुई है, मुझे लगता है कि पहले से काफी बेहतर है पोजीशन, कि आप ये कोई नहीं कह सकता कि पहली जैसी स्थितियां हैं। बट अवेयरनेस कम है विलेज साइड, तो हर चीज की अवेयरनेस उन तक पहुंचनी चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि अगर हम बात प्रॉब्लम्स की करें तो क्या समस्या ऐसी हैं जिसका सामना करना पड़ता है एक जनप्रतिनिधि को, खासकर महिला सरपंच हो, वार्ड पंच हो और पंचायत समिति सदस्य हो, हर जिला परिषद सदस्य हो, क्या समस्या क्या आती है सामने आप लोगों के? समस्या ये जो मैंने अभी तक फेस की है कि जो योजनाएं एक ऊपर स्तर पर बनती हैं, उन योजनाओं को धरातल पर जब उतारा जाता है तब हमें पता चलता है कि इन चीजों में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जो भी योजनाएं होती है उनका कोई मॉडल हमारे पास में आता नहीं है। हम हमारे हिसाब से ही डीपीआर बना करके या उस योजना के लिए अपने प्रस्ताव तैयार करते हैं, जबकि सरकार का मोटो कुछ और होता है। तो जब भी मतलब मेरा ये मानना है कि कोई भी योजना लागू की जाए तो उससे पहले सरपंच को बुला करके उसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि धरातल पर उतर करके जो लोगों से वो मिलता है उसको पता है क्या समस्या है क्या समस्याएं नहीं है, तो वो बेहतर तरीके से उस योजना को लागू कर सकते हैं। जैसे अभी नरेगा को लेके ही देख लीजिए, ऑनलाइन हाजिरी अभी चालू की है, बहुत अच्छी योजना है सरकार की, भ्रष्टाचार कम होगा इससे और इस चीज को हम सब अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उस योजना को जब धरातल पे उतारा तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क इशू को लेकर के आई कि वहां पर नेटवर्क आता ही नहीं है, तो लोग अपनी ऑनलाइन हाजिरी नहीं हो पाती। ऑनलाइन हाजिरी नहीं हो पाती तो जो लोग अपना काम छोड़ करके 3-3 किलोमीटर दूर से वो वहां पे आ रहे हैं, तो बिना हाजिरी के वो बेचारे काम भी नहीं कर पाते और ना उनको पैसा मिल पाता है। तो ऐसी जो भी योजनाएं सरकार चलाती है तो एक बार बुला करके डिस्कशन जरूर करना चाहिए। मैं वापस लौटूंगा शारदा जी, हमारे साथ में चारू तोमर जी हैं और प्रधान की दूसरी पारी खेल रही हैं राजा खेड़ा से, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चारू जी। धन्यवाद। और हमारे साथ आज अतिथि के रूप में है। मैं सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा, क्योंकि ये सौभाग्य की बात है कि इसी वीक पंचायती राज कई जगह सप्ताह मनाया जा रहा है, लेकिन पंचायती राज दिवस भी रहा, तो ये एक्सपीरियंस जो आपका रहा वो कैसा रहा पंचायती राज में? पंचायती राज में मेरा एक्सपीरियंस हमेशा से बहुत अच्छा रहा है जी। लेकिन जैसे मैं मेरे लिए बोल रही हूँ मेरा अच्छा रहा है, लेकिन बाकी बहुत सी महिलाएं जिनका एक्सपीरियंस मुझे पता है, बहुत मेरे खुद के उसमें फील्ड में जितनी सरपंच है और हैं, जैसे जिला प्रमुख हैं अभी जो पहले रही थी, उन सबका मुझे पता है मतलब मेरा तो क्या है, मैं बोलने वाली हूँ। महिला ऐसी चाहिए जो बोलने वाली हो, अपना रख सके कि हाँ मुझे ये बोलना है जी। अपने
अपनी लेकिन बात कहीं करें। अपनी बात बात कहीं को जा रख सके कि है ना, मुझे ये करना है, मुझे ये बोलना है, इसलिए मैं चाहती हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो महिला कभी बोल नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई, जिसे घूंघट में रहने के लिए बोला, जो खुद मीटिंग में जा रही है उसे बोला नहीं घूंघट रखना है, आपके ससुर जी बैठे हैं, तो वो महिला आगे क्या बोलेगी? जब वो वही मीटिंग में जहाँ खुद जो उसका ऑफिस है वहीं वो कुछ नहीं बोल पा रही, तो वो जनता के बीच में क्या बोलेगी? तो पहले तो जो पर्दा जिनसे करते हैं एटलीस्ट मीटिंग से उनको भी दूर रखना चाहिए कि भी आपका काम नहीं है यहाँ पे, जिसको नहीं, चुना है उनको उसी को काम रखिए, करने उनको दीजिए। रखिए, मैं कह रही हूँ उनको रखना गलत बात नहीं है, क्योंकि जी। उनकी गाइडेंस भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, उनको रखना भी। लेकिन ये जो पर्दा प्रथा है इसे आप थोड़ा कम कीजिए। मैं नहीं कह रही पर्दा प्रथा गलत है, मैं खुद पर्दा प्रथा के लिए बहुत अच्छी हूँ, मैंने कहा हाँ मुझे पसंद है, खुद को रखना पसंद है, लेकिन जब आपकी जरूरत पर्दा हटाने की है तब उस पर्दे को हटाने का मौका भी दे महिला को, जिससे वो अपनी बात रख सके। क्योंकि जितना पुरुषों को नहीं पता फील्ड के बारे में, उतना महिला को पता है घर घर महिला के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, सब। इसलिए मैं चाहूंगी ये जो पर्दा प्रथा है इसे सबसे पहले खत्म किया जाए, और जहां जाए प्रतिनिधि जो आ जाते हैं, जैसे प्रधान प्रतिनिधि हुआ, जिला प्रमुख प्रतिनिधि, तो इनको थोड़ा दूर ही रखा जाए। महिलाएं हैं उस जगह तो महिला को बोलने का अवसर जरूर दिया जाए। अब प्रतिनिधि कह रही हैं, लोग साथ ही कहते हैं कि इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं कि साहब ये सरपंच पति हैं, ये प्रधान पति हैं, और कुर्सी भी साइड में लगती है उनकी और वो बैठी रहती हैं, उनकी पूरी पंचायती चलती है। मैं लेकिन ये नहीं कहता कि सभी जगह ऐसा होता था, बहुत रेयर, लेकिन वो भी मैं तो गलत मानता हूँ कि ऐसा क्यों, कि अगर उन्हें संविधान ने उन्हें अधिकार दिया तो आप उनको आगे बढ़ने दीजिए। हाँ। देश की प्रधानमंत्री महिला रही है, राष्ट्रपति महिला रही हैं अभी भी, और कई राज्यों की मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कई ऐसे जो पद हैं कि जिसके लिए ये माना, रक्षा मंत्री देश की महिला रही हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो ऐसा कौन सा, अब तो फाइटर जेट चला रही हैं लड़कियां, तो एक भरोसा तो करिए कि हाँ ये कर सकती हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि महिला से बड़ी प्रॉब्लम पुरुष की खुद की भी है कि वो इस सोच के चलते अंडर एस्टिमेट करते हैं कि पता नहीं यार कर पाएगी कि नहीं, रिस्क है वो। लेकिन जब तक भरोसा नहीं करेंगे, भरोसा तो महिला से ज्यादा मुझे लगता है पुरुष का टूटता दिखता है। मैं इसको स्वीकार करने में मुझे कहीं कोई नहीं, मैं बहुत सारी जगह पे बातें भी मैंने की हुई हैं। तो आप लोग कभी प्रयास करते हैं कि यहाँ महिला सरपंच है या पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य हैं, उनको कहें कि आप तो बेझिझक अपनी बात रखिए और ये घूंघट वगैरह छोड़े, अगर ससुर जी भी बैठे हैं तो आपके लिए आए हैं सपोर्ट करने के लिए, तो आप उस पोजीशन में क्या कुछ नहीं, मेरी मीटिंग्स में हमेशा यही होता है, मैंने सबका पर्दा हटवाया है और जो उनको बोलना है वो बोलने के लिए प्रेरित भी किया है, और उन्हें बोला भी है कि सास ससुर की जगह, पति की जगह आप खुद फील्ड में जाएं। मैं खुद महिला इसीलिए वहां बैठी हूँ ताकि महिला की परेशानी समझ सकूं। दोबारा मुझे प्रधान इसीलिए बनाया महिला को कि मैं वहां समझ सकूं कि मैं क्या है वहां पे। महिला पुरुष से इतनी अच्छी तरह बात नहीं रख पाएंगी जितनी महिला के सामने रख पाएंगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि उसको आप खत्म करो, थोड़ा झिझक। मेरी मीटिंग्स में हमेशा घूंघट हटा हुआ रहता है, जितना है प्रधान प्रतिनिधि भी बैठता है और जनप्रतिनिधि दोनों बैठेंगे, प्रतिनिधि भी बैठेगा, सरपंच प्रतिनिधि, और सब बैठेंगे मीटिंग्स में। मीटिंग्स होनी, क्योंकि मुझे पता है बड़ों का भी गाइडेंस बहुत जरूरी है। औरतें क्या है, अभी आरक्षण चला दिया है इसलिए महिलाएं ज्यादा आ गई हैं, पहले तो आदमी थे, आदमी सब सीखे सिखाए हैं, औरत को सीखने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि आप उनसे बड़ों को मीटिंग हॉल से बाहर भेज दो कि नहीं आप जाओ, सिर्फ महिला प्रति, उनको भी रहना चाहिए, दोनों रहें। और मेरी मीटिंग्स में तो यही है, मैं तो हमेशा घूंघट हटवाती हूँ कि नहीं घूंघट हटाइए, अपनी बात बोलिए, भले उनके ससुर जी बैठे हैं सामने या उनके जेठ बैठे हैं। कहते हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हाँ, तो तो औरत ठीक की वैसे सफलता ही एक सफल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होना आदमी चाहिए, का हाथ होना उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाए सपोर्ट की बजाय, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और महिला का जितना मोटिवेट उनका पति कर सकता है, उतना मेरे समझ में और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल परिवार का सदस्य होता है, और बिल्कुल निश्चित रूप से एक सूरत बदल रही है। जो हम कह रहे थे कि पहले गिनी चुनी, सच्चाई इसमें कहीं कोई बात नहीं है, पहले यही देखते थे कि अच्छा गांव का बाबा है, इसको चुनाव लड़ा दो, ये जीत जाएगा। मैं तो यूथ भी बहुत कम देखता था, ये धीरे धीरे पैटर्न बदला है। पहले बड़े बुजुर्गों को ही देखते थे, कई बार तो सरपंच साहब बीच कार्यकाल में लुढ़क जाते थे कि बुजुर्ग हैं साहब, उनके बीच के दूसरे लोग ही काम देखते थे, लेकिन अब वो नहीं है। पढ़े लिखे लोग हर उससे आ रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, स्थितियां बदली हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी एक वाक्य मुझे ध्यान है कि पंचायत राज का कोई कार्यक्रम था, उसमें कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब फोटो देखता हूँ, बातें सुनता हूँ कि महिला सरपंच है, घूंघट में बैठी हुई है और उनके पति, ससुर, देवर वो लोग काम कर रहे हैं। यह एक चीज और आप लोगों के सामने मैं कोट करना चाहूंगा, मुझे ध्यान है मैं किसी दूसरे चैनल में था, 2003, 4, 5 के आसपास की बात होगी। उस वक्त 113 महिला सरपंचों पर एसीबी में केस दर्ज हुए हैं। किस बात के? 2 कट्टे सीमेंट, 200 रुपए साइन करने के, इस तरह के।
कभी किसी महिला सरपंच ने 1 रुपया खुद नहीं लिया, लेकिन उनके नाम पे किसी देवर ने ले लिया, बेटे ने ले लिया, ससुर ने ले लिया, हस्बैंड ने ले लिया। ये बात हमने भी, प्रतिभा पाटिल जी उस समय गवर्नर थे, उनके नोटिस में लेके आए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता। उन्होंने रिपोर्ट की के संभव ने रुकवाया, फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाया उसका कि लेने वाला कौन था, महिला सरपंच थी या इसके परिवार के। तो सदस्य जो है परिवार के वो भुगतेंगे, महिला ही नहीं भुगतेगी। इसमें थोड़ा सा उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए जांच भी करवाई उन्होंने। ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर दीजिए कि महिला के खिलाफ आरोप है, तो वो नहीं किया, लेकिन बाकायदा जांच करे। तो एक चिंता की बात थी, उन्होंने चिंता जाहिर की कि महिला के आड़ में इस तरह से ये खेल चल रहा है, तो बहुत ही गलत बात है, और महिला बदनाम हो रही है उसमें। तो अनुष्का, 2 प्रधान और महिला सरपंच ये ग्रामीण सरकार की एक सबसे बड़ी अहम कड़ी होती हैं। सरपंच होते हैं, पंचायती इकाई कहें उसे, पंचायत समिति पे प्रधान होता है, जिले पे जिला प्रमुख होता है। 3 महत्वपूर्ण पद होते हैं। आपके साथ में बैठे हुए हैं अभी, क्या निष्कर्ष निकाला आपने कि हाँ वास्तव में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, या फिर इसी को और बेहतर किया जा सकता है? इसी को और बेहतर किया जा सकता किया है, जाना मतलब चाहिए? ये रोल मॉडल बन सकती है महिलाओं के लिए कि हाँ अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मैं सबको साथ लेके बढ़ूंगी, मैं अकेली नहीं बढ़ रही, मेरी गांव की और महिलाएं, इनको मैं अपने साथ लेके आगे बढ़ूं। इनका खुद का नहीं रहना चाहिए कि हाँ बस कि उनकी हेल्प से ये और आगे पॉलिटिक्स में बढ़ते जा रहे हैं। इनको पूरा अपने गाँव का देखकर चलना चाहिए। बिल्कुल। शारदा जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। कुछ ऐसी डिमांड्स उठती हैं कि वेतन को लेके या फिर कुछ अधिकारों को लेकर के कि हमें ये राइट्स मिलने चाहिए, कभी चर्चाएं होती हैं आप लोगों की कि गांव में देखते हैं आपने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, उनके लिए कुछ गवर्नमेंट के स्तर पे कुछ होना चाहिए कि हाँ ये कुछ राइट्स तो दिए हुए जो मैंने उसमें पढ़ा, लेकिन शायद वो मिल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कभी चर्चाएं होती है? ऐसी चर्चाएं होती है सर, और राइट्स के बारे में भी जो समस्याएं जो मैंने खुद ने फेस की अपने फील्ड में उतर के लोगों को देखा, तो सबसे बड़ी मुझे यही लगा कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पे लड़कियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्कूल के अंदर व्हीकल्स की फैसिलिटी नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट साइकिल वगैरह अवेलेबल करवाती है, हाँ, लेकिन नहीं पहुंच पाती है। तो वो बच्चे, सिटी में क्या होता है कि घर पास पास में होते हैं, गाँव में घर बहुत दूरी पर होते हैं, और जरूरी नहीं है कि एक बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है तो दूसरा बच्चा भी सरकारी स्कूल में ही जाएगा। तो जिस प्रकार अभी असामाजिक तत्व और जो घटनाएं घटित हो रही है, तो उन चीजों को देख करके पेरेंट्स बहुत डरे हुए होते हैं कि इतनी दूर बच्चे को अकेले कैसे भेजूं। तो उन चीजों को देख करके लगता है कि हाँ, जो योजनाएं सरकार इतना कुछ पैसा खर्च कर रही है, इनकी बजाय अगर स्कूलों में परिवहन की व्यवस्था हो तो जो बच्चे बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो ये समस्या कम होगी। जी, चारू जी, क्या लगा आपको? आपने सरपंचों से भी मुलाकात होती है, गांव में भी आप जाती हैं, एक सेमी अर्बन उसमें आप रहती भी हैं वहां पे, तो क्या क्या जाना चाहिए? क्योंकि 5 साल का कार्यकाल आपने बहुत अच्छे से देखा, उसके बाद में दोबारा आपको प्रधान बनने का सौभाग्य मिला, तो क्या महसूस किया आपने कि हाँ ग्रामीण क्षेत्र में खासकर राइट्स की बात करें तो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए क्या मिले और गांव में क्या होना क्या चाहिए? मैं तो सबसे पहले तो आज जैसे महिलाओं का है तो मैं यही बोलना चाहूँ, महिलाओं को सबसे पहले अपनी बात रखने का अधिकार मिले। वो तो अधिकार है जो सरपंच या प्रधान जो बने कैसे वो रखी है, लेकिन वो बोल नहीं पाती ना। बस वो है कि उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, हाँ, मोटिवेट करना पड़ेगा कि हाँ मतलब इसी चीज वो करे। और आप जैसे बोल रहे हैं कि मैंने देखा मेरा 5 साल का कार्यकाल, पिछला जो 5 साल का कार्यकाल था अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा जी। तो क्या महसूस क्या किया आपने? महसूस मैंने यही किया वहां पे रह के, जैसे इन्होंने अभी व्हीकल की बताई, मैं तो व्हीकल से परे हटके बताती हूँ। व्हीकल तो बात की बात है, वहाँ बच्चियों को पढ़ने ही नहीं भेजा जाता स्कूल। छोटा हाँ हुआ, हो गई 14 साल की हो गई, शादी करा दो। लड़का है वो भले 30 साल तक शादी नहीं करे चलेगा, लेकिन ये जो बच्चियों को पढ़ाने की पीछे लेने की, और आपने भी जैसे टीचर्स की भी कमी है, बहुत टीचर्स नहीं, तो पेरेंट्स से बोलते क्या करेंगे भेज के, अध्यापक तो है ही नहीं स्कूल में, कौन पढ़ाएगा बच्चियों को, वो चीज हो जाती। और दूसरी आपने चीज बोली तो मेरा यही था कि अब मतलब मैं गई हूँ 5 साल, मैंने देखा है सबको। आप मेरा कार्यकाल के बारे में पूछ रहे, कार्यकाल मेरा बहुत अच्छा रहा। और नहीं, महसूस क्या किया जैसे कि पंचायत राज में आपको जो अधिकार है, आपको जो अधिकार मिले हुए हैं वो पूरे मिल पाते हैं, हाँ। या फिर उस पे भी एनक्रोचमेंट रहता है कि अतिक्रमण कोई और करके बैठ जाता है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे लिए अधिकार है उसका एक तो खुद महिला पे भी है कि उसको कितने अधिकारों की समझ है, कितने अधिकारों की पहचान है और कितना उसको वो यूटिलाइज कर पा रही है। राइट।
और जैसे मैं फील्ड में घूमती हूँ तो बस लोगों का 2 ही चीज होती है, खैचू लगवा दो या खरंजा बनवा दो। सड़क जिसको बोलते हैं शिक्षा इसको। मीटिंग में भी होता है, शिक्षा वाले जो वो आते हैं अधिकारी, वो ऐसे ही चले जाते हैं चुपचाप, क्योंकि कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता उस शिक्षा को लेके कि शिक्षा कितनी जरूरी है बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, वो उठता ही नहीं है कभी सवाल। तो मैंने कई बार बोला कम से कम आप शिक्षा लेके कुछ तो बोलो, अध्यापक की कमी है, कहाँ स्कूल ऐसा है कि और खोलने की जरूरत है, कौन सी जर्जर भूमि में है आप उसका वो बताओ कुछ। अब जाके मेरी मीटिंग में अब होने लगा है 5 साल के बाद दूसरे कार्यकाल में कि अब जाके शिक्षा वाले जो अधिकारी बैठते हैं वो बोलते हैं हाँ मैम अब हमें मीटिंग में आके अच्छा लगता है कि खैचू, खरंजा, बिजली, इससे ऊपर भी बात हो रही है, शिक्षा के प्रति लोग प्रेरित हो रहे सफाई हैं। वगैरह के लिए होती हैं तो गांव में मैं कई जगह देखता हूँ नालियां भी बनी होती हैं, ये आप लोग करते हैं अभी ये स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत अभी पैसा हर भी गांव आता है, में हाँ। हर गांव को ऑडियो प्लस करवा दिया गया है। जो शौचालय पहले बाहर जाते थे लोग, आज वो चीजें देखने के लिए नहीं मिलती है। और इसका जो सेकंड फेज चल रहा है उसके अंदर तरल और ठोस जो पदार्थ है उनकी निस्तारण की व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत 2 डस्टबिन रखवाए जा रहे हैं पंचायत में जो मेन जगह है वहां पर, ताकि लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को जो जिस परिस्थिति में ढल चुके हैं उनको वापस वहां पे लेके आना मुश्किल है, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, तो मेरा फोकस उन पे होता है कि उनको लेकर के मीटिंग करती हूँ, उनको समझाती हूँ कि बेटा क्यों जरूरी है साफ सफाई रखना, क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर वो उस चीज की शुरुआत कर देंगे तो उनको देख के पेरेंट्स अपने आप सीख मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, आप लोगों को अभी अगर वेतन भत्ते इनकी बात करें तो कितना पैसा मिलता है आप लोगों को पंचायत, उसमें सरपंच को या वार्ड पंच को, पंचायत समिति सदस्य को क्या मिलता है अभी? मानदेय के रूप में प्रधान को तो 8,400 रुपए है शायद, हाँ यही है। और आप तो उठाती हैं? हाँ 8,400 है। सरपंच का 5,520 रुपए अभी अप्रैल से शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने। जी, और मीटिंग्स होती हैं उसमें कुछ एडिशनल मिलता है? हाँ, पर बैठक के हिसाब से वार्ड पंचों के रहते हैं 450 आप लोगों के, आपके कम होंगे 100 रुपीज है। बताइए, सुन रही हैं आप अनुष्का, ये देख लीजिए 100 रुपए में सरपंच क्या कर सकता है। और मुझे लगता है कि वार्ड पंच जो होता है शायद उसके तौर भी कम होते हैं। पंचायत समिति सदस्य के सिर्फ एक दिन के लिए वो वोट जिस दिन कास्ट करता है उस दिन उसकी अहमियत होती है। मैं कहने में कहीं मुझे कुछ संकोच नहीं, आप जैसे पैसों की बात कर रहे हैं तो पैसे में 100 रुपए में मैं आपको बोल रही हूँ, हमारी कई ऐसी सरपंच हैं जिन्होंने ईमानदेय जो आता है 100 रुपए पर मीटिंग के हिसाब से या 450, कई सरपंचों ने नहीं लिए पिछले कार्यकाल में भी। और उन्होंने उसको बेटर समझा कि आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए झूले नहीं है, वहां लगाए जाए इनको। वो बात एक अलग है, आप अपने चलिए उसको कहीं पे भी लगाएं, लेकिन पैसे तो उठाने पड़ते हैं तभी तो है। लेकिन ये नहीं है कि लगा दिया उन्होंने कहीं 100 रुपए से क्या होगा, वो उनकी सोच है कि वो उसको कहाँ खर्च करते हैं। बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि 100 रुपए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वेतन कितना कम है यहाँ पे अंदाजा लगा के चल सकते हैं। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों की तो आप तो प्रधान है, उनके तो मुझे लगता है कि मीटिंग्स में भी कोई बहुत ज्यादा उनको कोई रोल प्ले नहीं कर पाते हैं। मीटिंग में जाते भत्ता मिलता है क्या उनको? पंचायत समिति सदस्य को, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सबका वोट जिस दिन देने आते हैं प्रधान बनाने के लिए या जिला प्रमुख बनाने के लिए, उस दिन सबसे ज्यादा अहमियत होती है। अब तो शायद 2-3-4 दिन तक उनको होटल में भी रखा देते हैं, भोजन वोजन भी ठीक से करा देते हैं। वो उनकी अहमियत का सवाल है। उसके बाद में देखते हैं मैं क्यों चुन करके आया, कोई फायदा नहीं हो रहा मेरा, ये सोच हो जाती पंचायती है। राज जो राजस्थान में आपने बोला कि यहीं स्थापना हुई इसकी, यहीं से बाकी जगह स्प्रेड हुआ, बट इसी जगह इसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, तो बाकी लोग कैसे इम्पोर्टेंस देंगे? इम्पोर्टेंस से एक पार्ट पे वेतन और इनकी बात हम जो कर रहे हैं वो हो सकता है, अदरवाइज नो डाउट अभी बहुत कुछ पहले से बेहतर हुआ है। यहाँ पे अच्छे काम भी हो रहे हैं, कुछ मॉडल विलेज भी बने हैं कि लोगों ने अपने दम पर बनवाया है, CSR फंड से पैसे भी कई सरपंच लेकर के आए हैं और उनको बहुत बेहतर तरीके से भी बनाया है। अभी जैसे शारदा जी कह रही हैं कि हमारे स्तर पे हम बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं, गांव के लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। मैं भी तस्वीरें पढ़ रहा था कुछ, देखिए 2 बातें होती हैं कि कोई भी व्यक्ति उसको ये भी समझने की आवश्यकता है कि खुद के लिए जैसे कोई कहेगा कि मैं हूं स्वच्छ रहूंगा तो ठीक लगूंगा, ऐसे घर के लिए भी सोच होती है, कुछ लोगों की मोहल्ले के लिए भी होती है। तो उसी तरह से अपने गांव कस्बे के लिए भी सोच रखनी चाहिए कि हम अगर यहाँ कचरा डालेंगे तो मेरे घर में उठ करके वापस भी आ सकता है। खासकर सफाई की बात होती है, पीने के पानी की बात होती है, नल खुला छोड़ दिया, उसके अंदर टूटी भी लोग नहीं लगा करके रखते हैं, 1 घंटे तक नल आ रहा है, आधे 10 मिनट में उसका पानी भरा, 50 मिनट वेस्टेज जा रहा है। तो ये सरपंच नहीं आ सकता और प्रधान नहीं आ सकता, ये थोड़ी सी खुद को भी सोच रखनी होगी कुछ चीजों को लेकर के, अवेयरनेस की आवश्यकता है। ये एक स्ट्रक्चर बन गया है, यूं तो कहें सब MLA भी क्या करता है, हम तो अपना काम खुद ही कर लेते हैं, MP भी क्या करता है,
लोग तो ये कहते हैं कि साहब मुख्यमंत्री जी भी क्या कर लेंगे, पैसे तो हमारी जेब से खर्च होंगे, हमें हमारा काम करना है। तो वो बात नहीं है, एक संवैधानिक पद बन गए हैं, संवैधानिक हमारा दिया हुआ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें सबकी अपनी भूमिका है, उसे बेहतर तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तब मुझे लगता है कि पंचायती राज दिवस हो या फिर पंचायतों की स्थापना जिस मकसद के साथ की गई थी तभी सफल मानी जाएगी, तब उसे धरातल पे ठीक से उतारा जा सके। चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।